बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह पाक सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जी। प्यारे दोस्तों, जड़ी बूटियों का शनाख्त का सिलसिला जारी है जी। प्यारे दोस्तों, ये जो दरख्त है इसको ढाक कहते हैं। ये ढाक का दरख्त है और इसको पलास भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये लगभग तमाम हिंदुस्तान जो है उसके अंदर ये पैदा हो जाता है और इसके पड़ोसी ममालिक जो है इसके अंदर भी ये पैदा होता है और इसको आम ज़बान के अंदर पलास या ढाक के नाम से ही जाना जाता है। और ये तमाम हिंदुस्तान में जंगली जो दरख्त पाए जाते हैं और उसके अंदर ये खुदरू पैदा हो जाता है। और रेतली ज़मीन के अलावा ये तकरीबन तमाम बाकी जगह में पैदा हो सकता है। हिंदुस्तान में पलास का जो गोंद होता है यानी ढाक का जो गोंद होता है, बीज जो जो और इसके अंदर बीज भी होते हैं और इसके जो फूल होते हैं इसको गेसू या फूल डेसू कहते हैं। और आम पंसारियों के अंदर से ये जो इसी तरह मिलता है। इसके गोंद को गोंद पलास, गोंद ढाक या कमर कस भी कहते हैं। उर्दू ज़ुबान के अंदर प्यारे दोस्तों इसको पलास कहते हैं और छछरा भी कहते हैं, ढेसू। और हिंदी के अंदर इसको ढाक कहा जाता है, ढेसू। और बंगाली के अंदर इसको पलाश कहते हैं, गाछ भी कहते हैं। पलस गुजराती के अंदर खाकरा, फारसी में इसको दरख्त पलास कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये ढाक का दरख्त है और इसको जो गोल फूल होते हैं ये देखें, इसको गोल डेसू कहते हैं जी। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश के अंदर इसको बास्टर्ड टे कहते हैं। आम और पंसारी जो है इसके गोंद को कमरकस और फूलों को गेसू या डेसू भी कहते हैं। हिंदुस्तान और पड़ोसी ममालिक में अपने आप ये खुद रूप दरख्त जो है पैदा हो जाता है। इसका दरख्त जो होता है वो तकरीबन दरमियाने कद का होता है और टाहनियाँ जो होती है मुतफरक होती हैं और इधर उधर फैली होती हैं। शाखों पर तीन तीन पत्ते होते हैं, पत्ते जो होते हैं तीन होते हैं इसके। और लगभग ये 40 से 50 फुट ऊंचा दरख्त हो जाता है। और प्यारे दोस्तों, ये मोटाई के लिहाज से भी 5-6 फुट जो है गोल हो सकता है, मोटा हो सकता है। इसके जो फूल होते हैं उसकी कली जो होती है वो तोते की चोंच की तरह निकलती है और खिलने पर लाल या सुर्ख होती है। और केसर यानी केसर जैसा इसका खूबसूरत रंग पतंग की तरह दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों, पलास के या ढाक के जो फूल होते हैं उसको जो पीला रंग है उसको निकाला जाता है कपड़ों को रंगने के लिए, वो काम आता है। यानी इससे रंग भी निकालते हैं, जो कपड़े जिससे रंगे जाते हैं रंग पर कपड़ों को दिया जाता है। पलास के दरख्त पर एक किस्म का गोंद निकलता है जिसको कमरकस या चीता गोंद भी कहते हैं। पलास की एक किस्म और भी होती है प्यारे दोस्तों, जो सफ़ेद होती है वो नयाब है, बहुत कम मिलती है और ज़्यादा फ़ायदा रखती है क्योंकि वो अक्सीर गुरों की जान है। उसके अंदर कुश्ता, अड़ताल वर्क या शिंगरफ और पारा जो है वो बुस्म हो जाता है, यानी कि कुश्ता उसमें बहुत अच्छा बनता है। पहले दोस्तों, पुराने ज़माने के अंदर पीले रंग के ढाक के फूलों से कई साधु जो थे, फ़कीर लोग जो थे, वो उससे इस रंग से अपनी पोशाक यानी कपड़े जो थे वो उसको रंगते थे, उसको कलर देते थे। और जो हिंदू लोग वगैरह हैं वो इससे होली के दिनों में भी इसके रंग से कपड़े रंगते थे। और मगर ये इसका रंग जो होता है नपैद होता था, आर्जी तौर पर होता था। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर कोशिश की जाए तो इससे अच्छा रंग भी इससे कहते हैं कि तैयार किया जा सकता है। पलास यानी ढाक के बीज जो होते हैं वो लाल, कबूत और पीले और सफ़ेद यानी 4 किस्म के चपट्टे इसके तुखम जब बीज होते हैं। हर बीज जो है 1 से 1.5 इंच तक लंबा और 1 इंच चौड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, मोटाई के लिहाज से जो है वो थोड़ा सा छोटा सा होता है और इनके ऊपर जो है ये छिलका बारीक सा, चमकीला सा और झुर्रीदार इसके ऊपर छिलका होता है। इसकी बू जो होती है वो हल्की
होती है और मज़ा जो होता है वो कदरे तलख या कड़वा होता है, चिरपरा होता है। इसकी गोंद का रंग जो गहरा लाल होता है, सुर्ख होता है। ये बेबू और बेज़ैका होती है और काबज़ होती है। छोटे छोटे इसके चमकीले जो टुकड़ों की शक्ल में ये होते हैं और कुदरती तौर पर दरख्त के तने से ये गोंद जो है खारिज होता है। प्यारे दोस्तों, इसके जो तुखम है उनका मजाज गर्म तर बताते हैं और फूलों का मजाज सर्द खुश्क बताते हैं। प्लास के फूल पीस कर जो है इसको साफ कर लिया जाता है और पेड़ों पर जो है इसको जब फूलों को बाल लिया जाता है तो फूलों को पेड़ों पर बांधने से रोका हुआ पेशाब जो है और जारी हो जाता है और दर्द जो है पेशाब रुकने की वजह से जो होता है वो भी रफू होता है, उसमें फाका होता है। प्यारे दोस्तों, एक ढाक के जो फूल हैं गोल्डेसू जो हैं उनको कूट कर पीस कर पलटस बनाकर बांधने से सूजन जो है उसके लिए मुफीद है। इसी तरह अयाम की रुकावट यानी कि पीरियड की रुकावट, हैज़ का जो तंगी से आना, दर्द से आना, तकलीफ़ से आना, कमी पेशी से आना, इसी तरह इसके जो फूल होते हैं गोल्डेसू जो हैं इसके ढाक के जो फूल हैं उसको सेंक कर उसको जोश देकर उसका सेंक करना या पेड़ों के ऊपर इनके फूलों को बांध देना, ये डेट की प्रॉब्लम जो है हैज़ की जो दर्द है, कमी पेश से आना उसके लिए मुफीद है। और रहम के जो अमराज हैं उनके लिए भी इसको इसका जो है आब ज़न कराया जाता है। इसको जोश देकर उसके ऊपर इसको बिठाया जाता है औरतों को और रहम के अक्सर किस्म के अमराज जो हैं उनके लिए मुफीद है। और प्यारे दोस्तों, इसके अलावा ढाक की जो कोंपलें होती हैं उसको सफ़ूफ उसको करके पुराना यानी कि उसको खुश्क करके उसका सफ़ूफ कर लिया जाए और उसके अंदर पुराना गुड़ जो है मिलाकर गोलियां बनाकर जो है इसको 3 से 4 ग्राम की मकदार में सुबह शाम जो है वो खिलाने से सलान और रहम, लकोरिया और जरियान इहतलाम वगैरह के लिए मुफीद है। जी प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बवासीर और फोड़े फिंसियाँ वगैरह के लिए ये जो ढाक है इसके मुलायम पत्तों को पलटस बांधने से उससे सूजन को आराम आता है और फोड़े जो होते हैं वो जल्द ठीक हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनमें से पीप पस वगैरह निकल जाती है। प्लास के बीजों को लीमू के रस में पीस कर जो बिच्छू के डंग पर या बेड़ वगैरह के डंग के ऊपर इसको लगाना और दांत पर लगाने से दर्द को आराम आता है और दाद यानी बर्स का जो मर्ज़ है उसके लिए मुफीद है। पलास के फूलों का रस यानी कि ढाक के फूलों का रस निकाल कर ड्रॉपर से आँखों में डालने से रात को नज़र ना आने का जो आर्जा होता है जिसको अंधराता कहते हैं, रात के वक्त अक्सर मरीज़ को उसको दिखाई नहीं देता, उसके लिए मुफीद है। आंतों के कीड़ों को दूर करने के लिए ये जो ढाक है इसके बीजों को पानी में पीस कर और पानी से इसको सुबह व शाम जो है 3 दिन तक इसको इस्तेमाल करने से चौथे दिन जो है इसको अरेंड का तेल यानी कि स्ट्रायल पिलाने से आंतों के जो कीड़े होते हैं यानी कि राउंड वर्म जो होते हैं वो मुर्दा होकर निकल जाते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये है डाक और उसका कुछ पहचान, तो हमें याद रखें, फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं का तालब, बंदा नचीज़, खादिमुल हुक्मा, हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी। जी प्यारे दोस्तों, ये था डाक प्लास, उसके दरख्त की शनाख्त और कुछ फ़वाइद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।